ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 922 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2083 आषाढ़ शुक्ल पक्षः तृतीया शुक्रवारः मघा नक्षत्रम उत्तरायणम कर्क अर्कतः। आज सूर्य नारायण कर्क राशि में जा रहे हैं और आज वर्षा ऋतु जी का आरंभ हो रहा है। ओम तत्सत। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 14। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो पिछले 2 श्लोकों से ये भगवद गीता जी बहुत ही गहरी हो गई हैं और इनके अर्थ को समझने के लिए हमारे सिर में से धुआं निकलने लगा है। तो क्या करें, इस बात को समझें कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जीवन में क्या है। वो है राम जी। ये तो आप कितनी बार बता चुके हैं। ये हम इसको आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये बात हमें भूल जाती है और ये बात हमें प्राप्त करने के लिए कितना समय, कितना भटकना पड़ गया, कितना जहाँ जहाँ भी गए अध्ययन के लिए गुरुजी लोगों ने बड़ी कृपा की और ये सब पढ़ाया, लेकिन राम जी से नहीं मिलाया। यही सारा दोष है। अगर आप राम जी से मिले हुए हैं तब ये भगवद गीता जी के श्लोक आप पचा लेंगे। ये आपके लिए कार्यक्षमम होंगे क्योंकि इनको राम जी पढ़ा रहे होंगे और राम जी पढ़ रहे होंगे। तब ये धीरे धीरे हर व्यक्ति की अधिकारित्व के अनुसार कार्य करेंगे। हम सब एक प्रकार के अधिकारी नहीं हैं। कहा गया था कि ये जो अब श्लोक आने वाले हैं, इनके अर्थ को समझने की योग्यता जिसके पास होगी वही इसको समझ पाएगा। और अर्थ को समझने की योग्यता किसके पास है? तो जिसके पास कहा था ज्ञान के साधन है, अमानित्वादि। लेकिन क्या हमारे पास ज्ञान के साधन हैं? हमारा मन कहाँ जाता है? हम देखते हैं कि मन में हर समय रहता है, पता नहीं कल क्या होगा, कौन मुझे क्या कर देगा। कोई मुझे आंखें दिखा रहा था, कोई ये कह रहा था मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, कोई कह रहा था तुम मेरे को नमस्कार क्यों नहीं करते, तुम मेरे प्रति अपराध कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चारों तरफ हमें प्रतिकूलता दिखती है और भय दिखता है। इस सारे संसार में हर समय हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं और ऐसे हमको ये भगवद गीता जी के श्लोक पढ़ने को मिल रहे हैं। तो हम कहते हैं भाई भगवद गीता जी, हम तो अभी चाहते हैं कि आप हमें सुरक्षित कर दो।
अभी हम ये कैसे जानें कि ये सारा जगत जो है ये इसके अंदर एक ज्ञेय, इसका सत्य व्याप्त है। आप हमें ज्ञेय बता रहे हैं, जानने योग्य परम सत्यम, और उसको बताने के लिए आप हमें कह रहे हैं कि वो परम सत्य सारे पाणी पाद, ये हाथ, ये पैर, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, ये सब उसी के द्वारा व्याप्त हैं। आप हमें सारी इस जगत की जो उपाधि है, उपाधि को बता रहे हैं कि ये उपाधि कार्यक्षमम है, सारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, जिसके द्वारा, जिसके कारण वो ही जानने योग्य परमात्मा है, ऐसा आप बता रहे हैं। और हमारा मन कहाँ जा रहा है? पता नहीं कल क्या होगा, कहाँ से मुझे मुश्किल आएगी। हे भगवान, मेरा काम कर दो। मेरे मन में घबराहट ही घबराहट है, और मेरे सामने क्या आ रहा है? ये सारा जगत जो है, ये जिसकी उपाधि है, उस निरुपाधि को आप उपाधि, मिथ्या उपाधि से जानो। तो भगवान, ये दोनों कैसे चलेंगे? पहले डर तो ख़त्म करो है ना, इस प्रकार। तो कैसे? अगर हम राम जी से जुड़े हुए हैं तो यही भगवत गीता हमारा भय भी दूर कर देगी। कैसे दूर करेगी? हमें बता रही है कि भगवान नारायण इस संसार के सारी उपाधियां, सारे करण जो भी हैं, सर्वतः पाणिपादम, जितने भी हाथ और पैर हैं, तत् सर्वतः अक्षिशिरो मुखम, जितनी सारी आंखें, सिर और मुख हैं, सर्वतः श्रुतिमल लोके, और सारे के सारे कान इस लोक में, सब इसके हैं। ठीक है? तो सर्वम व्याप्य तिष्ठति, इस प्रकार हमें भगवान का ज्ञान हुआ। तो ये ही हमको अभय प्रदान करेगा। कैसे? क्या ये कल हमें जो बॉस से मिलना है, वो हमें जहाँ हम नौकरी करते हैं वहाँ हमें कहा गया ये नहीं किया तो वो नहीं किया, तो कल मैं पेपर में फेल हो गया, ये क्या इनको जानने से वो काम हो जाएगा? इनको जानने से आपको समझ में आएगा कि सारा जगत के स्वामी राम जी हैं। आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कौन हैं? मैं तो भाई एक छोटा सा जीव हूँ और नौकरी करता हूँ, और मुझे यही चाहिए कि मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरे को कोई डांटे ना, मैं आराम से रह सकूं, मैं इतना ही हूँ। तो यही बताया जा रहा है, जब तक आप अपने आप को इतना ही मानते रहेंगे, तब तक आप इस प्रकार डरते ही रहेंगे। इस भय का कोई अंत नहीं है, भयंकर है ये संसार। तो अभय कहाँ से आएगा? इससे नहीं आएगा कि कोई आपको कह देता है कि कल आपकी नौकरी नहीं जाएगी। आपके बॉस जो है वो आपकी मीठी आंखों से आपकी तरफ देखेंगे। ठीक है? वो तो ये कभी कहानी ख़त्म ही नहीं होगी। यहाँ से हमको इसके अंदर जाना होगा। इसका वर्णन किया गया, सारे पानी और पाद इनके हैं, ये विश्वरूप हैं। सारी की सारी आँखें, शेर और मुख इनके हैं, सब कान इन्हीं के हैं, और ये इन सबको व्याप्त
इस सारी उपाधि में व्याप्त। व्याप्त का मतलब ऐसा नहीं कि इतने बड़े हैं। चेतन आत्मा साक्षी का आकार नहीं है, इसलिए आकार नहीं तो सारा इतना बड़ा वर्ल्ड है, कितनी बहुत चौड़ा होगा। भगवान पाकिस्तान अमेरिका में भी हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और न्यूजीलैंड में भी हैं, इतने बड़े होंगे भगवान? नहीं, आकार के अंदर निराकार। निराकार, आप देखिए निराकार को। आपके पास आपका शरीर आकार है और वो निराकार से व्याप्त है। वही निराकार चेतन आत्मा जो आपके शरीर में व्याप्त है, उसी को ही ज्ञेयम जानने योग्य बताया जा रहा है। तो इसलिए उस चेतन आत्मा का वर्णन है ये। आपके शरीर में रहने वाले चेतन आत्मा ही डर रहे हैं। जो डर रहा है उसी को बताया जा रहा है। आप सारे जगत को अभय प्रदान करने वाले हैं। परमात्मा ही आपकी देह में है। इस प्रकार इनकी शरण लीजिए। इस शरीर के अंदर रहने वाले सारी आपकी इंद्रियां, छोटी छोटी शरीर, छोटा छोटा इंद्रियां, मन बुद्धि में रहने वाले चेतन आत्मा सारे जगत की इंद्रियों के स्वामी आत्मा सत्यम हैं। नहीं वो मेरा नौकरी का बॉस, वहाँ से मन हटाइए और अपने मन को भगवान नारायण में ले जाइए। बस यहीं पर यही शरणागति है। ये सारे जगत की आत्मा है। तो क्या मेरे को इससे मेरा काम हो जाएगा? हो या ना हो, उससे कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता? क्योंकि आप अभय हैं आत्मा, और ये सारा जगत एक माया है, ये सत्य है ही नहीं। ये सारा जगत ऐसा है जैसे स्वप्न की नौकरी और स्वप्न का बॉस, और हम स्वप्न में ही कह रहे हैं भाई भगवान को बाद में देख लेंगे, पहले मेरी नौकरी फिट करो। ठीक है? तो जो स्वप्न की क्राइसिस हैं, पहले मेरी क्राइसिस मैनेजमेंट करो। जो अभी मेरे ऊपर अब आपदा आई हुई है वो दूर करो, बाकी भगवान को बाद में देख लेंगे। वो कब आप देखेंगे? ये आपदा ही, ये स्वप्न ही आपदा है। इस प्रकार हमें नहीं पढ़ाया गया था, और हम ये देखते रहे कि भगवत गीता कोई काम नहीं कर रही। कितना भी इसको पढ़ लो, मन यही कहता है कि मेरा क्राइसिस, मेरे जो अभी अभी मेरे को मुश्किल आ रही है वो दूर होनी चाहिए। तो इसलिए आप वो गलती ना करें जो हमारे साथ हुई थी। आप इस भगवत गीता जी में राम जी का प्यार देखिए। आपके रोम रोम में शरीर के जो आत्मा व्याप्त हैं वो अभय स्वरूप राम जी हैं। और ये सारा जो उपाधि बताया जा रहा है ये राम जी का ही माया विस्तार है। सो ना उपाधि राम जी से अन्य है और ना ही राम जी तो है ही। इसलिए क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रम, ठीक है, अपने आप को वो प्रत्यय हमारे काम आना चाहिए। ये नहीं है कि अंत तो गत्वा हम सिर्फ वही बातें कर रहे हैं, मैं डर रहा हूँ, मेरा काम बन जाए, मुझे पैसा मिल जाए और शांति रहे, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही हो जाए, हे भगवान मेरा काम कर देना। ठीक है? व्यक्ति देखिए ये करोड़ों जन्मों से चल रहा है, सारी दुनिया यही कर रही है और इसका कोई अंत नहीं है। इसके रहते हुए अगर आप भगवान राम जी की शरण
शरण कुछ भी नहीं करेगी लेकिन सब कुछ कर देगी। कैसे? ये दिखा के कि ये जगत पूरा एक अविद्या कल्पित माया है और इस माया को धारण करने वाले मायावी में आप शरण लीजिए। ये आप इतने से नहीं हैं। जब तक आप इतने से बने रहेंगे आप डरते ही रहेंगे, सब चीज़ों से डरते रहेंगे। तो डरना तो है ही, मेरे पास बल कहाँ है? ठीक है। आज हमने देखा एक व्यक्ति एक टी शर्ट पहन के जा रहे थे, उस पे लिखा था अमीरी इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है। देखो कैसे सारे लोग अपने ये टी शर्ट आदि के ऊपर ही जो हमारा ज्ञान है, अमीरी अर्थात पैसा है तो सब कुछ है। ये भगवत गीता आदि हैप्पीनेस नहीं देती है जी। पैसा होगा तब आराम से आपकी भगवत गीता पढ़ लेंगे, पर पहले पैसा तो लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कितना भी पैसा हो आप कभी आराम से भगवत गीता नहीं पढ़ पाएंगे। अर्जुन युद्ध के अंदर भी भगवत गीता सुन पाए। ये संसार युद्ध ही रहेगा। पैसे वालों से पूछो उनको कितना डर है, एक क्षण में उनके खरबों डॉलर चले जाते हैं। उनको तो इतना अधिक डर है, हर जगह से भय। तो इसलिए ये संसार भय रूपम है। कभी ऐसा ना कहो कि जब मैं अभय हो जाऊंगा तब पढ़ूंगा। भय के अंदर ही मुझे देखना है कि ये सारा भय माया भय है, ये वास्तविक भय है ही नहीं। आत्मा निर्भय है। इस प्रकार वो आत्मा तो मैं निर्भय हूं, बस यहीं पर गड़बड़ होती है। वेदांत वाले भी गलत तरीके से भगवत गीता पढ़ाते हैं और भक्ति वाले भी गलत तरीके से पढ़ाते हैं। वेदांत वाले क्या पढ़ा देते हैं, आप ये हैं, और यहीं से बिना आपको भगवान जगत आत्मा के अंदर जोड़े बिना सीधा कह देते हैं कि आप निर्गुण हैं, बस आप जगत की आत्मा हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार जब कहा जाता है तो ये बातें थोड़ी देर के लिए काम करती हैं, फिर वापस यही शरीर आ जाता है। मैं तो शरीर तो हूँ, तो शरीर तो चलाना है, तो फिर जो हमें तंग कर रहा है उसको देखना है, वही दुनिया रह गई। तो क्या हुआ कि जब आप अध्यात्म को पढ़ते हैं तो आपको बल मिलता है। अब मैं सारे जगत का आत्मा हूँ, उस बल से आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये मॉडर्न वेदांत है कि आपको जब ये अध्यात्म बल मिलेगा तो आप अपने सारे शत्रुओं को जीतने का मेंटल शांति इत्यादि आपके अंदर आएगी, आप बिजनेस में सक्सेस भी आपको मिलेगी। तो कहानी यही रहती है कि इसको कैसे सशक्त करना है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना। ये वेदांत गलत है। ये मार्केट की प्रॉब्लम को, मार्केट में लोगों को ये मुश्किल है कि वो इतना टेंशन में है, तो ये सारी टेंशन को दूर करने का एक तरीका दे रहा है। लेकिन भगवत गीता ये नहीं है। भगवत गीता कहती है ये सारी टेंशन कैसे दूर होगी, पहले आप इस यज्ञ पुरुष के अंदर जाइए। ये जो भगवान नारायण हैं, जिनका ये सारा शरीर है, आपका शरीर जिसको आप कह रहे हैं, ये नारायण का ही शरीर है। ठीक है, ये देवता हैं, जगत के भगवान, और इन्हीं के अंदर सारे देवताओं के भी दर्शन कीजिए, उनको छोड़ना नहीं है। आपकी इंद्रियां सब भगवान नारायण ने ही धारण की हुई हैं, वो देवता रूप से हैं। वहाँ पूरे जगत में केवल 5 ही इंद्रियां हैं, अमेरिकन की हो, किसी जापानीज की हो, किसी की हो, वहाँ पर भी
यही इंद्रियां जो हैं अनुग्रह कर रही हैं, एक ही देवता हैं। ठीक है। और इसलिए यहाँ पर शंकर जी, जो अहंकार आपके शरीर में है वही ईश्वर का अहंकार है। सारे अहंकार को धारण करने वाले एक ही शंकर जी हैं। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का अहंकार हो या भारत के किसी भिखारी का हो, सब अहंकार शंकर जी हैं। इस प्रकार सारी बुद्धि जो है वो ब्रह्मा जी हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी एक ही देवता हैं। पूरा ये विश्व एक आत्मा, एक देवता, सारे अपने अपने अनुग्रह करने वाले देवता। तो जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कोई कहेगा हे देवता, इंद्रियों के देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तो उनको जो न देवता स्वीकार करेंगे और यहाँ इंडिया में एक ही हैं। ये ऐसा कैसे हो जाता है? यही देवता आदि अधिकरण में मिलता है कि देवता सूक्ष्म शरीर हैं, वो स्पेस और टाइम के अंदर नहीं है। सूक्ष्म शरीर पूरे जगत का एक है, स्थूल शरीर भी एक है। ये सारा जगत क्षेत्रम एक ही है। ये बात उसी के अंदर अनेकता है, कल्पना रूप से। आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम कैसे मान लें? आप स्वप्न को देखिए, पूरा स्वप्न का ऑस्ट्रेलिया, स्वप्न का इंडिया, अमेरिका, चाइना, है ना, अंटार्कटिका, कितने देश हैं सारे के सारे स्वप्न के अंदर। तो सारे स्वप्न के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, वो सब एक ही तो हैं, एक ही अनेक दिख रहे हैं। और सब आत्मा, उसके अंदर जो ज्ञेयम बताया, निरुपाधिक बताया जा रहा है, सब एक। इस प्रकार इस जगत को देखिए और इस देख के हे नाथ, मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस यज्ञ पुरुष भगवान, आप राम जी हैं, आप ही सब कुछ हैं। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राम जी ही रहने वाले हैं। आप गायब, अनन्य भगवान के अंदर प्रवेश कर गए। ये शरीर राम जी का है, राम जी इसको पाल रहे हैं। जैसे गर्भवास करता हुआ बच्चा, उसको कोई डर नहीं रहता, वो माँ ही है, माँ से अनन्य है। वो बच्चा माँ ही है। देखो, माँ खाती है तो बच्चे को पेट में भर जाता है, बच्चा कुछ नहीं करता। फिर भी इसी प्रकार ये हम भगवान के शरीर के अंदर ही हैं, भगवान ही हैं। भगवान नारायण से ही व्याप्त हैं। सर्वम व्याप आवृत्य तिष्ठति। भगवान ही निरुपाधिक हैं और भगवान ही उपाधि हैं। अब बताओ और क्या चाहिए? ये कैसे हो गया? अविद्या कल्पितम। जैसे रस्सी सारे सांप को व्याप्त है, लेकिन रस्सी ही सारा सांप है। वो सांप रस्सी से भिन्न है ही नहीं। उपाधि और उपाधि जिसकी है, उपाधि मत, दोनों एक ही हैं। तो ऐसे जगत में क्या डरना? थोड़ा तो एक क्षण के लिए तो डर छोड़ो। ठीक है, संसार के बॉसेस को कुएं में फेंको, असली बॉस मिल गए। वो तो आत्मा ही है। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। भगवान के अंदर सांस लो, खुला सांस। हमारी सारे अंदर के आंतें इत्यादि सब इतनी डरी रहती हैं, घबराए रहते हैं कि ढंग से सांस तक नहीं ले पाते, ढंग से भोजन नहीं कर पाते। हमारे अंदर इतनी टेंशन रहती है। वो टेंशन हमको ये मॉडर्न वेदांता से दूर नहीं करनी है, जो हमारा भगवान के साथ ज्ञान रूपी भक्ति है, ये दूर करेगी। इसी प्रकार ये जो भक्ति वाले कहते हैं कोई ज्ञान नहीं चाहिए हमको, तो बस भगवान के साथ हम प्यार करते हैं और उन्हीं के प्यार करते करते हम उनके लोक में चले जाएंगे। यह अन्य, जब तक अन्य बने हुए हैं
तो भगवान से काम ही करवाते रहेंगे, भगवान ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अनन्य भक्ति जो ज्ञान से मिलती है, और हम इसमें शांत होके करते क्या हैं? अपना बिजनेस नहीं करते हैं, राम जी का यज्ञ वर्धन करते हैं धीरे धीरे। वो यज्ञ जो कोई नहीं करेगा। जो व्यक्ति बाजार में निकला हुआ है वो बाजार के मालिक के लिए ही काम करेगा। लेकिन इस प्रकार एक एक शब्द आपको हम इस समय भगवत गीता जी पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्यों आगे नहीं बढ़े? अगला भी तो खोला था, उसको पढ़ा देते। लेकिन राम जी ने कहा, पूरी तरह राम जी में अपने आप को स्थित देखते हुए कि ये राम जी की वाणी आनी चाहिए। राम जी इस समय देख रहे हैं कि हम लोग डर रहे हैं, वो हमारा डर दूर कर रहे हैं। ये सारा जगत की व्यवस्था राम जी चला रहे हैं। हर वाणी में, हर मुख में वो बोल रहे हैं, तो फिर क्या डरना है? वो हमें बता रहे हैं। अगर वो सुग्रीव को कह सकते हैं, सुग्रीव डरो मत, मेरे पे विश्वास करो, तो क्या हमारे को आके बताएंगे नहीं? कोई भय की बात नहीं है, आप मेरा दिया हुआ खाते हैं, मैं आपको खिलाता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, कोई भय की बात नहीं है। एकदम स्वाभिमान से जियो। राम जी के मिलेगी तो खाएंगे, अगर नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं है। डरना नहीं है, निर्भय होके जीना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ये उपाधि है, इसके कर्म के फल के साथ जुड़ी हुई है। कब आपको एक पीले रंग का, उसको क्या बोलते हैं, ततैया, भूंड इत्यादि, पता नहीं क्या क्या, वैस्प, वो कहीं से उड़ता उड़ता आएगा और आपके ऊपर बैठेगा और काट लेगा। तो अब क्या करें? भगवान ये क्या है, मुझे इसने आके काट लिया, आपकी भक्ति करने का क्या लाभ है ना? तो ये संसार में ये सब चलता ही रहेगा। चोट भी आएगी, गाली भी आएगी, मान भी आएगा, अपमान भी आएगा, सब कुछ आता रहेगा। लेकिन जैसे भगवान धारण करते हैं माया, स्वप्न के मान अपमान को लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका स्वप्नत्व देखने से ही आप भगवान में पहुंच गए। ठीक है, निर्भय हो गए। अब इस स्वप्न के अंदर अपना जो भी आपका स्वधर्म है, आप पत्नी हैं, पति हैं, माँ हैं, कहीं भी कार्य कर रहे हैं, धीरे 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 अपनी गति से कार्य करते रहो। दुनिया कुछ भी कहे, आप केवल राम जी को देखो, उनसे प्यार करो, और प्यार करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करना। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए। बस राम जी से प्यार करने के राही। देखिए कैसा एक फिल्म का गीत कहता है, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए या पैसा चाहिए? देखिए फिल्म के गीत में भी दो ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं, प्यार या पैसा। और वो उत्तर में देता है कि मुझे प्यार के लिए पैसा चाहिए। भाई प्यार तभी हो पाएगा अगर पैसा है। क्या जीवन है ये हमारा, अर्थ काम। हम अर्थ और काम के अतिरिक्त कुछ सोच ही नहीं पा रहे। प्यार पैसा, प्यार पैसा, प्यार चाहिए लेकिन वो पैसे के बिना नहीं आएगा। ये क्या जीवन हो गया हमारा? राम जी से प्यार, राम जी से प्यार है तो जो भी पैसा मिलेगा उसमें संतोष कर लेंगे। लेकिन प्यार की कमी, वो जो पैसे से प्यार आता है वो संसार का प्यार है, वो कुछ नहीं है। राम जी का प्यार है तो फिर पैसा कम भी है ठीक है, ज़्यादा भी है तो भी ठीक है। जितना भी पैसा है उस प्यार से राम जी की ही यज्ञ में अर्पित करेंगे। लेकिन राम जी की कमी नहीं होनी चाहिए। राम जी हमें 100% चाहिए। ठीक है, इस प्रकार पागल की तरह जिए।
हर समय बिजनेस टॉक आदि ना करें। इसलिए ये जो भगवत गीता जी का प्रकरण चल रहा है, ये राम जी के प्यार से भरा हुआ है। इसमें कोई क्लिष्टता तभी आएगी अगर हम राम जी से दूर हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है हमारा। अगर संसार में हमें दुख आ रहा है तो उसका एक ही कारण है, राम जी से दूरी। उसी समय आप राम जी के पास वापस जाओ। कैसे जाते हैं? रमे रामे मनोरमे, रमे रामे मनोरमे। हे मनोरमा, हे पार्वती जी, मेरा मन सदा राम, मैं तो राम जी में रमता हूँ। ऐसा शंकर जी कहते हैं प्यारी पार्वती जी से कि मैं कहाँ रमता हूँ? रमे, अहम रमे। ठीक है, तो कहाँ? राम जी में रमे। बस राम जी में अपना मन लगाओ और फिर सब दुख दूर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।